नमस्कार साथियों, मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारी टीम सचिवालय दौरे पर है। जी हाँ फ्रेंड्स, सचिवालय से आज अपर मुख्य सचिव का बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बयान दिया है। आइए फ्रेंड्स, इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपर मुख्य सचिव से मुलाकात करने के बाद हमारी टीमें ने स्पष्ट रूप से 3 मांगों को रखा कि सर, क्या 6 to 8 की आधी सीट प्रमोशन से भरी जाएगी। दूसरा सवाल कि सर, नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रहा है और क्या रिक्तियां में बदलाव होगा। तो इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से हामी भर दी है। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो समीक्षात्मक बैठक 22 जुलाई को किया था, जो हम लोगों को नियोजन निकाय के तरफ से रिक्तियां मिली है, उन रिक्तियों में बहुत से नियोजन निकाय की रिक्तियां त्रुटिपूर्ण थी। इसलिए हम लोगों ने उन्हें 27 जुलाई तक रिक्तियों में सुधार करने का समय दिया है। तो जब रिक्तियां सुधरेंगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें रिक्तियों की संख्या में उतार चढ़ाव आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये क्लियर है फ्रेंड्स। या तो रिक्तियां बढ़ सकती है या तो रिक्तियां घट सकती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दूं कि जैसा कि हम लोग पूर्व में रिक्तियां देख रहे थे, मधुबनी में 9,000, पूर्णिया में 8,000, इस तरह से जहां जहां ज्यादा 8-9,000 के संख्या में जो रिक्तियां आई है जिले से, उस जिले की मैं आपको अभी से घोषणा कर देता हूं कि उन जिलों की रिक्तियां घट जाएंगे। फ्रेंड्स, ये 100% तय है। ये जो नियम लगाया गया है उसके मुताबिक रिक्तियां 100% घटेंगी और जिन जिलों की रिक्तियां घटी हुई थी उन जिलों की रिक्तियां बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में रिक्तियों में तो परिवर्तन तो संभव है। अब रिक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, जो 1,29,000 आप सभी ने देखा, वो हमें नहीं लगता है कि अब वो 1,29,000 होगा। मैं अनुमानतः बता दूं कि रिक्तियां आपको 1 लाख के आसपास, 90-95 1 लाख के आसपास आपको प्राइमरी में देखने को मिलेगा। अभी मैं बात कर लूं फ्रेंड्स कि ये 6 to 8 की, तो मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैंने 23 जुलाई को इस पर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद 24 तारीख को फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये पेपर में भी आया था, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मैं लाइव आकर के वीडियो बनाया था 23 जुलाई को और 24 जुलाई को आप देख रहे हैं कि पेपर वालों ने छाप दिया कि हाँ, 6 to 8 की 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाएगी। अब ये मैंने कहां से बनाया, तो मैं बता दूं कि जैसा कि दीपक सर ने कहा है कि हम लोग 7 फेज में 2020 की नियमावली को फॉलो कर रहे हैं। तो जब 2020 की नियमावली का फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2020 की नियमावली में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि 50% सीटें जो है प्रमोशन से 6 to 8 में भरी जाएंगी। अब मैं यहां पर एक एग्जाम्पल देकर के आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, जो मैं तैयार किया हूं, आप जरा उसे देख लें तो अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा कि छठे चरण में रिक्तियां टोटल कितनी थी। तो 52,000, उसमें से मध्य विद्यालय के लिए है 11,000 शेष, जिसमें कि 85% जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट की है। जी हाँ, भाषा विषय से है। आप देख सकते हैं, आपको क्लियर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मात्र 15% ही आपको सोशल साइंस की सीट और साइंस की सीट मिलेगी छठे चरण की। अब 7वें चरण के तहत मध्य विद्यालय में जो भी रिक्ति आएगी उसका 50% प्रमोशन से भरा जाएगा। ये तो सभी को मालूम है। चलिए इधर भी जरा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रमोशन के बाद जो रिक्ति बचेगी उसका 50% सीट महिला को दे दी जाएगी। चलिए अब मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि 6 to 8 के लिए टोटल सीट 7वें चरण में 50 आया। 6 to 8 की बात कर रहा हूं कि 7वें चरण में 50 सीट, ये मान लीजिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि 50 सीट है। तो ये 50 सीट जो है फ्रेंड्स, उसमें से तो 25 सीट तो महिला को चली जाएगी क्योंकि 50% देना है और फिर 25% ही पुरुष को मिलेगा। अब पुरुष में भी
कास्ट वाले हैं और जनरल वाले हैं। तो गा बजा करके ये समझिए कि 6 to 8 में जनरल वालों के लिए सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जिनका कट ऑफ ज्यादा होगा, मार्क्स ज्यादा होगा, वही जनरल के अभ्यर्थी 6 to 8 में समान सब्जेक्ट के सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। अन्यथा मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आप बन पाएंगे। जो लैंग्वेज के होंगे वही 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं। साइंस के कुछ अभ्यर्थी बन सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस वाले का बहुत ही कम चांस है। मैं एक उदाहरण फिर से आपको समझा दूं कि मान लीजिए कि 6 to 8 में 7वें चरण में 50,000 सीट आती है, तो 25,000 सीट तो महिला ले लेंगी। ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि 25,000 महिला ले लेंगी। बचेगा कितना फ्रेंड? तो 25,000। अब 25,000 में जनरल और कास्ट दोनों का विभाजन होगा, उसके बाद ही जनरल वालों को सीट मिलेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा ले कि जनरल वाले का सोशल साइंस में 6 to 8 में होना कितना मुश्किल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक तो आपने समझ लिया कि 6 to 8 में जनरल वालों का, जिनका कट ऑफ ज्यादा होगा, मार्क्स ज्यादा होगा, उन्हीं का होगा। बहुत से यूट्यूबर चैनल जो बता रहे थे कि 42%, 40% वालों का भी हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नहीं होगा। अब सीटों की संख्या क्या होगी, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सीट की जो संख्या होगी, चलिए मैं यहीं पर बात कर लेता हूं कि सीट की जो संख्या होगी, तो अनुमान तय मान लीजिए 1 लाख। क्योंकि मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से 1 लाख प्लस की डिमांड कर रहा था, तो पेपरों में भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1.25 लाख रिक्तियां हैं, और ऑलरेडी 1,29,000 रिक्तियां आ गई। लेकिन जब से रिक्तियों को सुधारने के लिए दिया गया है और 6 to 8 में 50% सीटें जो प्रमोशन से भरी जाएंगी, उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं 80, 90, 95, मान के चलिए कि 80 से 90,000। आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा कि बार बार शिक्षा विभाग 80,000 ही प्रिंट करवा रहा है पेपरों में कि 80,000 पर प्राइमरी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अगस्त में। अभी मैं आपको वो पेपर का कटिंग भी दिखा दूंगा। तो मान लेते हैं कि 1 लाख आएगी, तो 1 लाख जो आएगी, अब इसमें मान लीजिए कि 50,000 अगर 6 to 8 की सीट रहेगी, तो 25,000 सीट 50,000 सीट 6 to 8 की और 50,000 1 to 5 की। तो ये जो 6 to 8 की है, इसमें से तो 25,000 सीट तो चली जाएंगी प्रमोशन से, बचेगी सीट इसमें से कितना फ्रेंड्स? तो 25,000। अब इन 25,000 में ही आधी सीट तो महिला को चली जाएगी, क्योंकि उनका भी 50% का आरक्षण होता है। तो 12.5% सीट बचेगा। जी हां, पुरुषों को 12.5% सीट मिलेंगे। अब 12.5% में पुरुषों का होगा कि नहीं होगा, मैं तो अभी से कह दूं तो ये कहना भी थोड़ा गलत होगा, लेकिन इतना अवश्य कह दूं कि जिसका मार्क्स ज्यादा है उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा। जो आप लोगों ने यूट्यूब पर सुना कि 40, 42, 46, 48, 52, 54% वाले का हो जाएगा सोशल साइंस में, नहीं हो सकता। मैं अभी से ही आपको दावा कर दे रहा हूं फ्रेंड्स। आप लोग अब समझ गए होंगे कि 1 लाख सीट अगर आती है, तो 50,000 जो सीट है वो मान लीजिए कि 6 to 8 में आया और 50,000 1 to 5 में आया। तो 6 to 8 की जो 50,000 सीट आएगी, तो वो 25,000 प्रमोशन से बचेगी सीट कितना फ्रेंड? तो 25,000। इन 25,000 में महिला अभ्यर्थी आधी सीट ले लेंगी, तो बचा कितना फ्रेंड? 12,500। अब इन 12,500 में जो पुरुष हैं उनको जनरल और कास्ट वालों में विभाजन करना होगा। गा बजा करके समझिए कि जनरल वालों के लिए मात्र 6% है, यानी आधा ही मैं बता रहा हूं आपको कि आधा सीट यानी 6% ही सीट मिलेगा सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को। क्योंकि आप देख रहे हैं कि छठे चरण की जो भी बची हुई सीटें हैं, अभी अभी आप स्क्रीन पर देखे हैं कि वो तो ज्यादातर 85% तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स कि लैंग्वेज सब्जेक्ट की है, जनरल की तो सीट ही नहीं है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि ये जो 6 to 8 की मैंने आपको बताया, ऑलरेडी मैं इस पर लाइव वीडियो 23 जुलाई को ही बनाया था। 24 जुलाई को आप पेपर के माध्यम से भी देखा आप लोगों ने। तो हम लोगों ने ये भी जान लिया कि 50% आरक्षण का जो ये प्रमोशन का जो सिलसिला है वो बिल्कुल सत्य है, ये ऐसा ही होगा 7वें चरण में भी, क्योंकि ये 2020 की नियमावली में है और दीपक सर भी साफ साफ इस पर क्लियर कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि रिक्तियों में बदलाव होगा ही।
तो रिक्तियां बढ़ने का उम्मीद अब आप लोग छोड़ दीजिए। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, अब बढ़ने की उम्मीद छोड़ दीजिए, रिक्तियां घटेंगी। अब कितना घट जाएंगी ये कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया 90, 95, 1 लाख के आसपास आपको मिलेगी। अब आप जो बार बार 1.5 लाख की खाप देख रहे थे वो 1.5 लाख रिक्तियां नहीं जाएगी फ्रेंड्स। अब जाहिर बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में जब दीपक जी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को करने के बाद ही हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन में थोड़ा संभव विलंब हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन हम लोगों की प्रयास जारी है कि हम लोग शीघ्र से शीघ्र नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो 27 जुलाई के बाद जो भी रिक्तियां आएगी उसका हम लोग रोस्टर वाइज क्लियरेंस करेंगे। रोस्टर वाइज क्लियरेंस करते ही हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अभी कुछ सॉफ्टवेयर का काम बाकी है, नियमावली में कुछ अलग अलग अभ्यर्थियों की डिमांड है, उन्हें भी ऐड करनी है, उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए नोटिफिकेशन जारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये दीपक जी का बयान है। तो ये 3 बयान बिल्कुल सत्य है। आज का लेटेस्ट अपडेट है सचिवालय का कि 6 to 8 में 50% सीट प्रमोशन से भरे जाएंगी। रिक्तियां की संख्या में बदलाव होगा, यानी ये मान लीजिए कि रिक्तियां घटेंगी, बढ़ने की संभावना कम है, और नोटिफिकेशन में देरी इसलिए हो रही है। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखा दूं आप लोगों को कि ऑलरेडी मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं कि बिहार डीएलएड को में प्राथमिकता मिले, लेटर उसके लिए भी जारी किया गया है। तो जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सहरसा में 3080 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आज शाम फ्रेंड्स मैं 8:30 बजे लाइव आ रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी साथी अवश्य जुड़े, आपके जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, और अभ्यर्थियों का क्या प्लान है उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी साथी रात के 8:30 बजे इस चैनल पर जुड़ना ना भूलें फ्रेंड्स। ये चैनल के माध्यम से जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है 7th फेज से संबंधित आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। जो अभ्यर्थी नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप जिस ग्रुप में भी हो, जिस ग्रुप के अध्यक्ष मेंबर सदस्य हो या 7th फेज के अभ्यर्थी हो, इस वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि तमाम 7th फेज के अभ्यर्थियों को इस बात की सूचना मिल जाए कि 6 to 8 की 50% सीट प्रमोशन से भरी जाएगी, रिक्तियों की संख्या घटेगी, नोटिफिकेशन में अभी देरी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।